साल 1999, पटना का कंकड़बाग। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम खुलता है। दुकान का नाम रखा जाता है आदित्य विजन। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही छोटी सी दुकान एक दिन बिहार की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी बन जाएगी। एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 3000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा और जिसके लगभग 200 शोरूम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में फैल जाएंगे। वेलकम टू बिहार टुडे। आज हम आपको बिहार की उस कंपनी की कहानी सुना और दिखा रहे हैं जिसने न सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रीय ब्रांड्स को टक्कर दी, बल्कि यह साबित कर दिया कि अगर विजन बड़ा हो तो कारोबार की राजधानी सिर्फ मुंबई या दिल्ली ही नहीं, पटना भी हो सकता है। दोस्तों, बिहार को लंबे समय तक ऐसे राज्य के रूप में देखा जाता रहा जहां से लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी कंपनियां उभरी हैं जिन्होंने इस सोच को बदलने का काम किया है। उन्हीं में सबसे चर्चित नाम है आदित्य विजन। आदित्य विजन की शुरुआत यशोवर्धन सिन्हा ने की थी। उन्होंने एक ऐसे समय में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल बिजनेस शुरू किया जब बिहार में संगठित रिटेल सेक्टर लगभग ना के बराबर था। लोग छोटे छोटे दुकानदारों से टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा करते थे। लेकिन यशोवर्धन सिन्हा ने बाजार की नब्ज पहचानी। उन्होंने समझ लिया था कि आने वाले वर्षों में बिहार के लोगों की आय बढ़ेगी, मध्यम वर्ग मजबूत होगा और घर घर में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग बढ़ेगी। यहीं से शुरू हुई आदित्य विजन की यात्रा। शुरुआत में सिर्फ एक शोरूम था, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कंपनी पूरे बिहार में फैलने लगी। आज स्थिति यह है कि बिहार के लगभग हर बड़े शहर में आदित्य विजन की मौजूदगी है। कंपनी ने सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है। कंपनी के स्टोर्स की संख्या करीब 192 से लेकर 200 के करीब पहुंच चुकी है और विस्तार लगातार जारी है। अब सवाल है कि आखिर आदित्य विजन का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2025 तक कंपनी के कुल 175 शोरूम थे। इनमें बिहार में 112, झारखंड में 29 और उत्तर प्रदेश में 34 स्टोर शामिल थे। इसके बाद कंपनी ने विस्तार की रफ्तार और तेज कर दी। जनवरी 2026 तक स्टोर्स की संख्या बढ़कर 192 पहुंच गई, जिसमें बिहार में 117, झारखंड में 33 और उत्तर प्रदेश में 42 शोरूम संचालित होने लगे। वहीं मार्च 2026 तक कंपनी लगभग 197 शोरूम के आंकड़े को छू चुकी थी। यानी जिस कंपनी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी, वह आज 3 राज्यों में फैले लगभग 200 शोरूम के विशाल नेटवर्क में बदल चुकी है। लेकिन आदित्य विजन की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी अब सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनी की नज़र अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों पर भी है। अगर विस्तार की यह रणनीति सफल रही तो आने वाले कुछ वर्षों में आदित्य विजन पूर्वी भारत की क्षेत्रीय कंपनी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन बन सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का सबसे मजबूत गढ़ अब भी बिहार ही है। बिहार के सभी 38 जिलों में इसकी मौजूदगी बताई जाती है। वहीं झारखंड के अधिकांश प्रमुख शहरों और उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते बाजारों में भी कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। यही वजह है कि आज आदित्य विजन को सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनियों में गिना जाता है। आदित्य विजन ने अपना विस्तार उन शहरों में किया जहां बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां पहुंचने से हिचक रही थीं। जब बड़े रिटेल ब्रांड सिर्फ महानगरों और बड़े शहरों पर फोकस कर रहे थे, तब आदित्य विजन बिहार के जिला मुख्यालयों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा था। यही रणनीति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज अगर किसी व्यक्ति को पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, बक्सर, सीवान, गोपालगंज, जमुई, नवादा या अररिया में टीवी खरीदना हो तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वह है आदित्य विजन। कंपनी सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं रही। इसने आसान EMI, फाइनेंस सुविधा, आफ्टर सेल्स सर्विस
और लोकल स्तर पर ग्राहक भरोसा बनाने पर भी काम किया। नतीजा ये हुआ कि आदित्य विजन बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल का पर्याय बन गई। आज कंपनी के स्टोर्स पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी और हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद उपलब्ध है। सैमसंग, एलजी, सोनी, एप्पल, वीवो, ओप्पो और कई बड़ी कंपनियों के उत्पाद यहां बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कारोबार की। वित्त वर्ष 2024-25 में आदित्य विजन का राजस्व लगभग 2260 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं कंपनी का शुद्ध लाभ 100 करोड़ रुपए से अधिक रहा। जरा सोचिए, जिस कंपनी ने एक दुकान से शुरुआत की थी वह आज 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। यह सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह बिहार के बदलते आर्थिक परिदृश्य की कहानी भी है। आदित्य विजन की सफलता का एक और पहलू है शेयर बाजार। कंपनी BSI और NSI दोनों पर सूचीबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में इसके शेयरों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है और यही वजह है कि अब यह कंपनी सिर्फ ग्राहकों के बीच ही नहीं बल्कि निवेशकों के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आज पटना मुख्यालय वाली यह कंपनी रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसे बड़े राष्ट्रीय ब्रांड्स को अपने क्षेत्रों में चुनौती देती दिखाई दे रही है। क्या आदित्य विजन आने वाले समय में रिलायंस डिजिटल और क्रोमा जैसी राष्ट्रीय चेन को बड़ी चुनौती दे पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे